तो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। और देखिए, ये आपका चैप्टर है साइंस का, एनिमल वर्ल्ड। ठीक है, और ये है वो ही बुक है आपकी न्यू लर्न वेल की है, क्लास 5th की। तो बेटा बेसिकली मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा नहीं रही हूँ। आपको इसमें से जो जो समझना होगा वो आप कमेंट बॉक्स में करना। जो मैक्सिमम कमेंट होगा वो मैं वीडियो बना दूँगी, लेकिन आप लोग ना समरी को देखते ही नहीं हो, फिर मेरी मेहनत बेकार जाती है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, जब तक आप समरी नहीं देखोगे ना, सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स के पीछे पड़े रहोगे, आपको समझ में नहीं आएगा। ये बात आप ध्यान रखना। अगर आप चीज़ों को समझ लोगे तो ये आपको आगे तक काम आएंगी। ठीक है, बस यही कह रही हूँ आपसे। अभी इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर और इसकी एक्सरसाइज दोनों चीज़ें करवा रही हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और ताकि हम फटाफट से ग्रो करें। और फिर मैं लाइव वगैरह जब अपना स्टार्ट हो जाएगा ना, और मैं आपको कम्युनिटी टैब में भी याद दिलाती रहूँगी, क्योंकि वो वीडियोस पीछे चले जाते हैं तो फिर हमें याद ही नहीं रहता। तो बेटा देखिए, बातें हो गई पूरी, और अब चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। देखो एक्सरसाइज, फिश यूज़ डैश, तो क्या यूज़ करती है, फिन्स। द वाटर बोटमैन यूज़ क्या करता है, ऑर्स। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कार्निवोर, मैन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फ्रेश वाटर हैबिटेट, ओशियन। वैसे मुझे इसमें पॉन्ड्स लग रहा था, क्योंकि तालाब में भी तो ताज़ा पानी नहीं आता है, लेकिन हाँ ये ओशियन होगा। एनिमल्स माइग्रेट क्यों माइग्रेट करते हैं, खाने की, इसमें शेल्टर की सर्च में, और रूथलेस वेदर से बचने के लिए। हाँ ये बिल्कुल चारों सही है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट में फिर इन द ब्लैंक में देखिए, फिशेस टेक ऑक्सीजन फ्रॉम गिल्स। कार्निवोरस एनिमल हैव शार्प पॉइंटेड कैनाइन टीथ। ठीक है, कैनाइन, ये देखिए। इसके बाद अ फ्रॉग ब्रीथ थ्रू इज लंग। स्नेक्स आर लिम्बलेस रेप्टाइल्स। टर्टल्स हैव 4 पेडल लाइक, जिन्हें क्या कहते हैं, फ्लिपर्स। ठीक है, इसके बाद देखिए मैचिंग, मैंने ऐसे नंबर डाल दिए हैं, आप लोग नंबर भी डाल लेना पीछे, और ऐसे ऐसे वाला भी मैच कर लेना। ठीक है, इसके बाद फिश ब्रेथ थ्रू गिल्स। फ्रॉग जम्प विथ हिंड लिम्स। हॉर्सेस हैव 4 लिम्स। स्नेक रेप्टाइल्स विदाउट लेग्स। टॉर्टोइज कवर्ड विद हार्ड शेल। ठीक है, अब चलिए शॉर्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। व्हाट आर कार्निवोर्स। तो देखो बेटा, आप आ जाओ इस पेज पे, ये रहा पेज नंबर आपका 18, और इसके ऊपर ही लिखा हुआ है फ्लैश ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। एग्जाम्पल में लिख देना, 1-2 एनिमल्स लिख देना कोई भी। टाइगर, लॉयन सबको पता है ना, आप और भी ऐड कर सकते हो, ईगल, वोल्फ, ये सारे। ठीक है, इसके बाद आपका आंसर नंबर 2, हाउ डू वाटर एनिमल इन मूव इन वाटर। तो ये रहा आपका मूवमेंट वाला, कहाँ है ये रहा बेटा, देखो पेज नंबर 20 पे है। तो यहाँ से लिखोगे आप, ऑल वाटर एनिमल स्विम बाय पैडलिंग एंड पुशिंग बैक द वाटर। ठीक है, इसके बाद बेटा पूछा गया, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स। तो आप ऐसे लिखना, डिफरेंस बिटवीन पूछा है तो इस तरीके से कॉलम बना के लिखना, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स। इसमें लिखना ईट प्लांट्स, ओनली ईट प्लांट्स, और इसमें लिखना ईट एनिमल। ठीक है, एनिमल्स। फिर एग्जाम्पल में इसमें लिख देना काउ, गॉट, रैबिट, जिराफ, कुछ भी लिख सकते हो, और इसमें एग्जाम्पल में लिख देना कैट, ईगल, लॉयन, टाइगर, सब कुछ। ठीक है, ये हो गया। सिर्फ 2 पॉइंट्स लिखने हैं, शॉर्ट है ना। उसके बाद हाउ डू इंसेक्ट्स मूव। तो ये देख, ये रहा। इसमें बेटा अगर आप आगे का भी लिखोगे तो लॉन्ग हो जाएगा, इसमें शॉर्ट में लिखना है। पेज नंबर 20 पे ही है ये। अच्छा, ये शॉर्ट नीचे ही था ना, ठीक है। ऑल इंसेक्ट्स हैव 6 legs विच आर यूज फॉर मूवमेंट। हाँ, बस यहीं पे कंप्लीट करा हुआ है, क्योंकि अगर आप कॉकरोच का देते हो तो फिर आपको ये भी बताना पड़ेगा, ये भी बताना पड़ेगा, तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, इतना ही लिखना है सिर्फ। अब आपका शॉर्ट का 4 हो गया, अब आपका चलते हैं शॉर्ट के 5 पे। अच्छा, शॉर्ट में 5 में पूछा गया है आपसे कि हाउ डज द बॉडी कवरिंग ऑफ स्नेल हेल्प इन प्रोटेक्टिंग। तो ये देखिए, पेज नंबर 16 पे आ जाइए, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से लिखेंगे व्हेन, दीज एनिमल्स की जगह लिखेंगे स्नेल। व्हेन स्नेल सेंस में एस लगा देना, क्योंकि एक अकेले की बात हो रही है। व्हेन स्नेल सेंस डेंजर, इट, दे की जगह क्या लिखोगे, इट विड्रॉज इट्स हेड एंड फीट इनटू द शेल। ठीक है, यानी जहाँ जहाँ पे प्लूरल था ना, उसको आपको सिंगुलर में बदलना है, क्योंकि स्नेल की अकेले की बात हो रही है। समझ में आ गई मेरी बात। अब चलते हैं लॉन्ग पे। तो लॉन्ग में आपसे पहले पूछा गया व्हाट इज़ हैबिटेट। तो आप लिखोगे द एरिया वेयर अ पर्टिकुलर एनिमल लिव्स नेचुरली, इट्स कॉल्ड इट्स हैबिटेट। ठीक है, उसके बाद
आप लिखोगे देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स, ठीक है। पॉइंट 1 लिखोगे टेरेस्ट्रियल, एग्जाम्पल ये ठीक है, माउंटेन्स तक। पॉइंट 2 लिखोगे एक्वेटिक, बोथ ये और ओशियंस तक, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि ब्रीदिंग प्रोसेस ऑफ इंसेक्ट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ फिश, कि फिश से अलग कैसे है। तो आप ऐसे लिखना यहाँ से, इंसेक्ट्स ब्रेथ थ्रू स्पिरकल्स द एयर होल्स प्रेजेंट ऑन देयर बॉडीज, फुल स्टॉप। अगर आप चाहो तो इसके नीचे का लिख सकते हो, लेकिन फिर ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जो बच्चे लिख सकते हैं तो वो पूरा लिख लें इंसेक्ट तक। फिर लिखें वेयर एज अ फिश टेक्स इन वाटर थ्रू इट्स माउथ एंड पासिस इट थ्रू इट्स गिल्स ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। जिन बच्चों को ज़्यादा लंबा याद नहीं कर सकते हैं वो सिर्फ ये 2 लाइन लिखेंगे, और ये 2 मतलब पहले ये वाली 2 लाइन लिखना, फिर वेयर एज लिखना, फिर ये लिख देना। लेकिन जो बच्चे लॉन्ग को लॉन्ग क्वेश्चन की तरह कर सकते हैं तो उन्होंने पूरा लिखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर वेयर एज, फिर अ फिश से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब आ जाओ आप आंसर नंबर 3 पे। आपका है डिस्क्राइब द फीचर, बर्ड के फीचर्स पूछे गए हैं कि वो उड़ती कैसे है, ठीक है। तो मूवमेंट इन, हाँ ये देखिए बेटा इसमें आपको पूरा लिखना है। बर्ड्स फ्लाई विद देयर विंग्स विच आर एक्चुअली देयर फोरलिम्स। Wings have feathers, wings have feathers and are attached to the breastbone of birds. Bones of birds are hollow, which makes their body light, and their streamlined body make it easy for them to fly in the air, ठीक है। इसके बाद बेटा लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज़ माइग्रेशन एंड व्हाई डू एनिमल्स माइग्रेट। तो आप यहाँ लिखोगे ये रहा, मास मूवमेंट ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड माइग्रेशन, ठीक है। और उसके बाद लिखोगे एनिमल्स माइग्रेट टू डिस्टेंट प्लेसेस टू एस्केप हार्श वेदर, शॉर्टेज ऑफ फूड एंड इन ऑर्डर टू ब्रीड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट। मैं फिर से कह रही हूँ कि चैप्टर को जब तक आप समझोगे नहीं, समरी वाला चैप्टर, कॉम्प्रिहेंशन वाला चैप्टर देखोगे नहीं, आपको आगे तक के लिए रट्टा मारने से नहीं काम चलेगा बेटा। समझने की कोशिश करनी है। अब ये चैप्टर बहुत लंबा है, मैंने वीडियो नहीं बनाया इसका। अब इसमें से आपको जो जो पूछना होगा कि मैम ये पढ़ाओ वो आप कमेंट करोगे तभी मैं पढ़ाऊँगी, और मैक्सिमम कमेंट जिस टॉपिक पे होंगे वो जितनी जल्दी बन जाएगा, ठीक है। तो फिर अब मैं जा रही हूँ, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छे से पढ़ना, मम्मी पापा को तंग नहीं करना, कोशिश करना उनकी हेल्प करने की। और बेटा बहुत ज़्यादा मोबाइल में नहीं पढ़ना, मैं डेली 1-1, 2-2 वीडियो डाल रही हूँ ताकि, और वो भी 8-10 मिनट के, ताकि आपको बहुत ज़्यादा मोबाइल, क्योंकि बच्चों की आँखें बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही हैं और लगातार मोबाइल में देखने की वजह से आपकी नेक वगैरह में भी दर्द हो सकता है। तो अपनी सेहत का भी ध्यान रखते हुए पढ़ना बेटा। कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे, थोड़ा कम पढ़ लेंगे, इट्स ओके, ठीक है। तब तक टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना नहीं, कभी भूल जाओ, ठीक है, बाय। अरे भाई शेयर भी कर लेना, ये आउट ही नहीं हो रहा है, ठीक है। शेयर कर देना, और इंस्टा और एफबी पे जाना भूलना मत, वहाँ पे फ़ोटोज़ पोस्ट करना बिल्कुल भूलना मत, ठीक है। अब तो बंद हो जाओ भाई। अरे ये मेरा कैमरा ही नहीं बंद हो रहा, बाय।